हेलो गाइस। तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट ज्योग्राफी का, तो उसमें दो जगह पे आप करेक्शन कर लेना है। एक तो जो मैंने बोला था कि कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं जहाँ पे जिससे जेएंड के स्टेट जो है वो टच करती है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही लिखना वहाँ पे। यानी चाइना और जो अफगानिस्तान है वो टच नहीं करते, वो यूटी लद्दाख को टच करते हैं। चाइना लद्दाख और चाइना और पाकिस्तान और थर्ड वन इज अफगानिस्तान, वो टच करते हैं यूटी लद्दाख को। यूटी जेएंडके को सिर्फ पाकिस्तान ही टच करता है। और एक चीज़ याद रखना, उसमें मैंने बोला था सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो करेक्ट कर लेना, वो किश्तवाड़ है। और सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे पास ये शोपियां है। तो ठीक है, ये चीज़ थी। और तो पार्ट सेकंड में आज हम रिवर्स और लेक्स जो होंगी वो जेएंडके से वो डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर चीज़ इसमें डिस्कस होगी, एवरीथिंग जो भी जहाँ से भी एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। रिवर्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिवर जो है जेएंडके का वो है झेलम। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। तो झेलम जो है, इसका सबसे पहले सोर्स आपको पता होना चाहिए, वो वेरीनाग स्प्रिंग है। एक स्प्रिंग कहाँ पे, वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेरीनाग स्प्रिंग है, वहाँ से इसका सोर्स है। इसकी टोटल लेंथ पूछी जाती है कभी 725 किलोमीटर्स, उसमें से 251 जो है वो कश्मीर डिवीजन के अंदर इतनी इसकी लेंथ है। तो टोटल 725 किलोमीटर है। जब ये पाकिस्तान में जाके वहाँ पे ड्रेन आउट होता है, तो वहाँ तक टोटल 725 है, तो विद इन कश्मीर 215 इसकी लेंथ याद रखना किलोमीटर्स। संस्कृत में इसको एक नाम से जाना जाता है जिसको हम वितास्ता बोलते हैं। इसी तरह से कश्मीरी लैंग्वेज में इसको विथ के नाम से जाना जाता है। ग्रीक्स वाले लोग इसको हेडिस्पस बोलते हैं। तभी हमने एक मेडिवल में पढ़ा था, वहाँ पे जो एंशंट हिस्ट्री वहाँ पे पढ़ा था, जो अलेक्जेंडर था उसने बैटल ऑफ जहलम भी बोलते हैं उसको, या हेडिस्पस रिवर पे ही वो हुई थी। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, तो इसीलिए इसको हेडिस्पस के नाम से भी जानते हैं। और माउथ क्या है कि बाद में ये रिवर जाके पाकिस्तान में चिनाब के साथ मिल जाता है, दैट मीन्स ये चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है। तो उसके बाद हम झेलम की कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कौन कौन सी। लीडर याद रखना, सिंध नाला, ब्रिंगी, रंबीरा, सुखनाग, फूरू, किशन गंगा जिसको नीलम रिवर के नाम से जानते हैं, विशाव, दूध गंगा, रमूशी एंड फिरोज नाला, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, ये छोटे मोटे जो नाले इसके साथ मिलते हैं ट्रिब्यूटरीज हैं, सॉरी इसकी झेलम की। तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी याद रखना लीडर है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज झेलम। उसके बाद हम नेक्स्ट रिवर पे आते हैं जो जेएंडके का इंपॉर्टेंट रिवर है, वो है चनाब। चनाब को एक नाम से जानते हैं चंद्रा बागा, यानी दो ट्रिब्यूटरीज, दो नाले इसके साथ मिलते हैं, चंद्रा एंड बागा, दैट्स वाई इट कॉल्ड चंद्रा बागा। इसको एस्किन के नाम से भी जाना जाता है, या एसिन्स भी बोलते हैं इसको, कभी कभी एग्जामिनर पूछता है ये किस रिवर को बोलते हैं। इसका सोर्स कभी पूछा जाता है, सोर्स इसका लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश जो इंडिया की स्टेट है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, यानी बारालाचा पास से। फिर ये आके जम्मू कश्मीर में जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक जगह है पडर, वहाँ पे ये आके एंटर होता है जेएंडके स्टेट में। तो ये चीज़ें याद रखना। इसकी लेंथ 1180 किलोमीटर है और 960 इसकी विद इन जेएंडके है। तो उसके बाद ज्वाइन करता है ये इंदस में, पाकिस्तान के साथ मिलता है जाके, जैसे चनाब रिवर झेलम मिलता था, तो दिस इज आल्सो ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। उसके बाद इसकी चनाब की एक ट्रिब्यूटरी है तवी, जिसके बारे में आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हम तवी की बात करें, जो रिवर तवी है इसको हम सूर्यपुत्री के नाम से भी जानते हैं। कभी एग्जामिनर पूछता है विच रिवर इज नोन एज सूर्यपुत्री, दैट इज तवी। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, भद्रवाह में एक जगह है कैलाश कुंड, वहाँ से, यानी काली कुंडी ग्लेशियर जो है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसकी लेंथ टोटल 141 किलोमीटर्स है। ये दिस वाज अबाउट तवी। उसके बाद ये चीज़ याद रखना नोट में, चनाब, रवि, बीज, झेलम, ये जो रिवर्स ऑफ जेएंडके हैं, ये जाके इंदस के साथ कहाँ पे, पाकिस्तान में एक जगह है मिथान कोट, वहाँ पे मिलते हैं और वहाँ से वो अरेबियन सी में जाके गिरते हैं। तो याद रख लेना, इस चीज़ को नोट कर लेना, ये कौन कौन से जाके इंदस से मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, इंदस रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है ये। इंदस रिवर को सिंध के नाम से जाना जाता है, लॉइंस माउथ भी इसको बोलते हैं, हमने ये डिस्कस किया था रिवर्स ऑफ इंडिया में भी। ओरिजिन इसका मानसरोवर लेक, तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसकी टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर्स है और जेएंडके के अंदर 1500 किलोमीटर्स है। तो तिब्बत में सैंगे
खंबाल ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज ये भी हमने डिस्कस किए इंडियन रिवर्स में, शयोक, गिलगित, चनाब, झेलम, रवि, बीज, ज़नस्कार, नुब्रा। इसके लिए ट्रिक भी है, वहाँ पे उस वीडियो में जाके आप देख सकते हो, जिससे आपको ये चीज़ें याद रहेंगी ट्रिब्यूटरीज इसकी। कश्मीर में इस रिवर को हम दरियाए सिंध के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ जे रवि। जो रवि है इसकी टोटल लेंथ जो है 725 किलोमीटर्स है, और इस रिवर पे रंजीत सागर डैम को बिल्ड किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कभी, रंजीत सागर डैम जो है वो रवि रिवर पे है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? कुल्लू हिल्स जो हैं रोहतंग पास हिमाचल में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, यानी बाराबंगल जो जगह है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद इस रिवर को अरावती के नाम से भी जानते हैं, पुरुषनी भी बोलते हैं इस रिवर को, और हाइड्रेट्स भी बोलते हैं। 3 नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इस चीज़ को आप पूरी तरह से ट्रिपल स्टार में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके निकनेम्स बाकी जो नाम से वो याद रखना। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? सियूल आपको मिलेगी एक ट्रिब्यूटरी, बायरा स्ट्रीम है इसकी, बुध हिल रिवर जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इन चीज़ों को भी याद रखना। उसके बाद जो हमने पीछे पढ़ा था झेलम की एक ट्रिब्यूटरी किशन गंगा है, उसके बारे में देखते हैं। किशन गंगा को नीलम रिवर के नाम से भी जानते हैं, पाकिस्तान में से नीलम रिवर बोलते हैं, तो ये चीज़ें याद रखना। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है झेलम की, और इसका ओरिजिन जो है वो किशन सर लेक जो है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद देखो ये किशन गंगा जो है ये झेलम के साथ मिलती है। एक सिटी है कहाँ पे? मुजफ्फराबाद में, वहाँ पे जाके एक जगह है डोमिल, वहाँ पे मिलती है झेलम के साथ, तो ये चीज़ इस जगह का नाम भी याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं ज़नस्कार रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? इंडस की है। इस ज़नस्कार को हम चदरा ट्रेक के नाम से भी जानते हैं। इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं ज़नस्कार की, एक है डोडा और दूसरी है करयाग रिवर। डोडा का ओरिजिन जो है पेंसिला माउंटेन से, कभी ये पूछते हैं, ये चीज़ याद रखना। और करयाग रिवर को सराप रिवर, ये 2 जो होती हैं इसकी ब्रांचेस होती हैं, डोडा और ये चीज़ याद रखना, ये ज़नस्कार की है। तो उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट रिवर जो है वो है शयोक। इसका ओरिजिन जो होता है ये राइमो ग्लेशियर से होता है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये याद रखना, इंडस की हमने ट्रिक वहाँ पे आपको मेंशन की है इंडियन रिवर्स में, वहाँ से देख लेना कि किस तरह से ट्रिब्यूटरीज याद रहेंगी। ये ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है। तो इस शयोक को हम रिवर ऑफ डेथ बोलते हैं, 4 स्टार्स में इसको रखना, कभी पूछते हैं रिवर ऑफ डेथ शयोक को बोलते हैं। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है गलवान रिवर, साल्त्रो रिवर, नुब्रा रिवर और चैंगचिंग हो रिवर। ये चीज़ें याद रखना, कभी पूछता है एग्जामिनर इसकी ट्रिब्यूटरीज। उज ये रिवर जो है इसे कैलाश माउंटेन भद्रवाह से इसका ओरिजिन होता है। ये ट्रिब्यूटरी ऑफ रवि है जो हमने पीछे पढ़ा, उसकी ट्रिब्यूटरी है। डोडा रिवर जो है इसको स्टोर रिवर भी बोलते हैं, और इसका ओरिजिन जो है वो द्रंग द्रुंग ग्लेशियर से होता है पेंसिला पास के पास। ये चीज़ें याद रखना, इसका ओरिजिन वगैरह पूछते हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंट फ्रेम हो सकते हैं क्वेश्चन, उन्हीं पॉइंट्स को हमने मेंशन किया है, ज़्यादा आपको वहाँ पे ऐसे फजूल नहीं मेंशन किए चीज़ें। फ्लोज थ्रू द लद्दाख से ये फ्लो करता है। इसके बाद द्रास आता है। द्रास की बात करें तो ये मचोय ग्लेशियर्स जो हैं जोजिला पास के पास, वहाँ से ओरिजिन होता है। द्रास इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सुरू रिवर, ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नुब्रा की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। ट्रिब्यूटरी इसकी जो है वो शयोक रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। उसके बाद मरका रिवर जो है इसकी ब्रांच जो है वो ज़नस्कार है, वो फ्लोज थ्रू लद्दाख, की लद्दाख से फ्लो करता है। उसके बाद हमारे पास सुरू रिवर आता है, इसका ओरिजिन याद रखना, ज़नस्कार एरिया से इसका ओरिजिन होता है। तो ये था हमारे पास रिवर्स जो हमने डिस्कस किए। उसके बाद रिवर्स के बाद हम उठाएंगे अब लेक्स, ठीक है ना। सो लेक्स पे आते हैं। इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन सी हैं जे के अंदर? तो सबसे पहली जो लेक आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स हमने इंडिया में डिस्कस की थी, इंडियन लेक्स में भी, लेकिन इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में नहीं किया था कि पूरी चीज़ें। अब देखते हैं इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जे के, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वुलर लेक, वुलर लेक जो है इसको महापद्मासर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो वुलर है। 60% जो फिश पॉपुलेशन है जे की वो इसी वुलर लेक से
मिलती है आपको। और ये जो लेक थी ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से फॉर्म्ड हुई थी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। ये चीज़ याद रखना, कभी पूछता है कौन सी लेक बनी थी। और सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जो हमने मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ी, वहाँ पे डिस्कस किया है। ज़ैनालंक जो एक आइलैंड है उसे कंस्ट्रक्ट किया था ज़ैनुल आबिदीन ने वुलर पे, और ये सिचुएटेड है किस डिस्ट्रिक्ट में, बांडीपुरा में। ये चीज़ याद रखना। इसकी लेंथ 16 किलोमीटर और वाइड ये 9.6 किलोमीटर है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। उसके बाद डल लेक, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक ऑफ द यूटी जे के, और ऑल्सो नोन एज, इसको 3 नाम से जाना जाता है। लेक ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, जेवल इन द क्राउन ऑफ द कश्मीर सेकंड, एंड श्रीनगर जेवल। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर, ये तीनों जो होते हैं ये एसएसबी फ्रेम करके क्वेश्चंस वहाँ पे बनाता है, इसलिए ये चीज़ें आप याद रखना, जहन में रखना ये चीज़ें। उसके बाद लेंथ इसकी 8 किलोमीटर्स है एंड विड्थ 6.4 किलोमीटर्स है, तो ये चीज़ याद रखना इसके बारे में। और सर वाल्टर लेवरेंस की बात करें तो उन्होंने इस लेक को कहा था लेक पर एक्सीलेंस। किसने कहा था, ये चीज़ भी याद रखना, और उसने क्या कहा था ये चीज़ भी याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। एरिया इसका 18 to 22 स्क्वायर किलोमीटर टोटल है, और ये आज भी इसका एरिया आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, क्योंकि इंक्रोचमेंट वगैरह हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन एरिया पहले बहुत ज़्यादा था, अब कम होता गया आहिस्ता आहिस्ता। डल के 4 पार्ट्स होते हैं, गगरीबल, लकुडल, बुडल एंड नगीन। ये चीज़ें याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके चारों पार्ट्स के नाम, आइलैंड्स 2 हैं इस पे, सोनालंक एंड रूपालंक। रूपालंक जो है वहाँ पे 4 चिनारी आपको मिलेगा, ये चीज़ें याद रखनी है। आगे कुछ और फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या होता है इसके बारे में। उसके बाद मानसवाल, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक ऑफ द जे के, डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया मानी जाती है ये। इसकी लोकेशन आपको गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। ये फेमस फॉर द लोटस, वहाँ पे लोटस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, जो यहाँ का स्टेट फ्लावर है यूटी के अंदर माना जाता है, तो वहाँ पे वो मिलता है मानसबल में। और इसे सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपल स्टार में चीज़ को मेंशन करना। उसके बाद हमारे पास गंगबल है। ये लेक जो है ये आपको कहाँ मिलेगी, हरमुख गंगा इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और माउंटेन हरमुख के पास मिलती है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ये कभी पूछते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में, ये चीज़ें याद रखना। काउंसरनाग लेक जो है ये विष्णुपैत के नाम से जानी जाती है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखना। इसी तरह से मानसर लेक जो है, मानसरवर, ये आपको जम्मू में मिलेगी, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड हॉली लेक है ये, फेमस फॉर, यहाँ पे 2 टेम्पल्स के नाम याद रखना, उमापति महादेव एंड नरसिम्हा टेम्पल्स वहाँ पे हैं, इसलिए यहाँ पे फेमस है। श्राइन, यहाँ पे एक शेषनाग श्राइन भी है, तो ये मानसर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू में। उसके बाद सुरानसर लेक जो है ये ट्विंस लेक है, मानसर सुरानसर 2 ट्विन लेक से, इनको इनके नाम याद रखना। ट्विन लेक्स किनको बोलते हैं, मानसर सुरानसर को। नगीन लेक की बात करें तो ये डल के पास है, इसको हम जेवल इन द रिंग, यानी अंगूठी के अंदर नगीना जो होता है ना, उसी वही इसको बोलते हैं, यानी जेवल इन द रिंग, नगीन लेक, तभी इसका नाम नगीना, नगीना होता है ना रिंग के अंदर, तो नगीन लेक इसको बोलते हैं। आंचार लेक, ये भी आपको स्वैम्पी एरियाज जो मिलते हैं आपको, सिंध नाला इससे एंटर होता है इस लेक में, तो आंचार लेक भी इंपॉर्टेंट है, ये भी श्रीनगर में है। हॉक्सर लेक आपको वेटलैंड जो शैलो वाटर बॉडी है, ये विलोज जो प्लांटेशन होती है वो ज़्यादा वहाँ पे हॉक्सर में मिलेगी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद देखते हैं हम हारवन। हारवन जो है यहाँ से आपको हरवन लेक देखी होगी, गार्डन में गए होगे, बैक साइड में मिलती है वहाँ पे, तो श्रीनगर सिटी को वहाँ से सप्लाई ऑफ वाटर मिलती है, तो ये चीज़ याद रखना। तारसर मारसर जो है ये हरमुख माउंटेन में सिचुएटेड है, तो ये बिटवीन, तारसर जो है सिंध वैली और कश्मीर वैली के बीच में पड़ती है, और मारसर जो है ये शराबकुल कैनाल जो है उसका ओरिजिन मारसर से होता है, हरमुख माउंटेन्स में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। उसके बाद आता है पेंगोंग लेक, ये आपको लद्दाख डिस्ट्रिक्ट लद्दाख जो हमारे पास यूटी लद्दाख है वहाँ पे लद्दाख में मिलेगी आपको। साल्ट वाटर लेक है, और ये अल्टीट्यूड 14,270 मीटर्स पे आपको ये मिलेगी इसका अल्टीट्यूड। इसी तरह से आपको सोमोरी लेक जो है, ये दोनों साल्ट वाटर लेक्स हैं, ये भी लद्दाख के अंदर है। ये वेटलैंड हमारे पास इनलैंड सी, यानी लाइज इन द चैनथंग एरिया लद्दाख है, वहाँ पे आपको मिलेगी। इसी तरह से सोक्यागर जो है ये भी लद्दाख के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम ग्रीन कलर, साल्टी वाटर है, ग्रीन कलर इसका पानी होता है, सोक्यागर लेक का, तो ये चीज़ें याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये था लेक्स के बारे में सारा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स देखते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए लाएंगे। तो वो है हमारे पास, याद रखना, चीज़ें याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सिंध जो हमने पढ़ा, सिंध नाला, सिंध मर्ज करता है झेलम के साथ, कहाँ पे, सदीपुरा, श्रीनगर से नॉर्थ वेस्ट में 14 किलोमीटर पर। जहाँ पे मर्ज करता है उसे सदीपुर बोलते हैं एरिया को, उसे बोलते हैं प्रयाग ऑफ द कश्मीर। जैसे हमने बोला था ना, जहाँ पे भागीरथी और वो मिलते थे, तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज, तो उसको प्रयाग बोलते थे, इसलिए प्रयाग ऑफ कश्मीर बोलते हैं, जहाँ पे सिंध और झेलम मिलते हैं। तो यहाँ पे सिंध जो होता है ये फॉर्म करता है, सिंध जो होता है ये क्या करता है, जोजिला और दक्षिणीपुरा, ये दो नाले आके मिलते हैं तो सिंध वहाँ पे बनता है। ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद जो वुलर लेक हमने पीछे डिस्कस की, तो उसका सबसे डीपेस्ट पार्ट जो होता है वो है मोटा कून बोलते हैं उसको, कभी एग्जामिनर पूछता है, इसे गल्फ ऑफ कॉर्पस भी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद जो वुलर लेक हमने पीछे डिस्कस की, ये रामसर साइट डिक्लेयर की गई 1990 में, और नोन एज ब्लोर बाय अल्ब्रूनी। जो अल्ब्रूनी था, ट्रेवलर था, इसने इसे ब्लोर का नाम दिया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है किसने दिया था। फिर वुलर के माउथ पे एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, तुलबुल प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं। ये फैक्ट्स याद रखना यहाँ से, ये आपके लिए लाए जो पीछे डिस्कस किए, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके लेक्स के बारे में। डल जो होता है इसको मेंशन किया गया था महासेरिट इन द एंशिएंट संस्कृत, यानी संस्कृत के टेक्स्ट में इसको महासेरिट बोलते थे। कभी पूछ सकता है किस लेक को महासेरिट बोलते थे, वो डल को बोलते थे। फिर जो हमने डल लेक डिस्कस की, वहाँ पे नगीन लेक हमने की थी। नगीन लेक जो होता है कनेक्टेड टू कुशालसर और गिलसर, यानी गिलसर और गिलसर और कुशालसर, ये दोनों कनेक्टेड है किससे, नगीन लेक से। नगीन लेक कनेक्टेड है इनसे थ्रू एक चैनल, उस चैनल को बोलते हैं नालाए आमिर खान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो किससे कनेक्ट है, तो वो किससे, वो नालाए आमिर खान से। इसी तरह से जोराकबल जो है, जोराकबल एक गार्डन है जो मानसबल के पास है, इसे नूरजहान ने बनाया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विष्णुपैड जो लेक आपने पढ़ी, उसे कौंसर नाग के नाम से भी जाना जाता है, कुलगाम में वो है, और उसकी हाइट जो है 4000 मीटर्स पे वो है हमारे पास। इसी तरह से शेषनाग लेक आपने देखी होगी, ये कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो अनंतनाग के अंदर मिलती है, इसके डिस्ट्रिक्ट याद रखना कहाँ पे मिलती है, और ओलिगोट्रॉपिक लेक है, मतलब वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होती है ओलिगोट्रॉपिक लेक में, हाइट इसकी 3590 मीटर्स है। उसके बाद नीलनाग जो है आपको बडगाम युस्मर्ग में मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जगहों के नाम पूछता है कहाँ पे है ये लेक। विष्णुसर लेक जो है या किशनसर लेक, ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, सोनमर्ग में। अल्पाइन ओलिगोट्रॉपिक लेक ये भी है, और विष्णुसर सोर्स ऑफ नीलम रिवर है, तो यहाँ से नीलम रिवर निकलता है विष्णुसर से। ये लेक्स याद रखना किस डिस्ट्रिक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये चीज़ें आपके लिए डिस्कस की हैं यहाँ पे। नुंदकौल लेक जो है ये गांधरबल में है, ये चीज़ याद रखना, ये एग्जामिनर जब पूछेगा उस किस डिस्ट्रिक्ट में, ये पूछता है किस जगह पे है ये, इसीलिए इन लेक्स के बारे में हमने इतना ही लाया है आपके लिए। सोकर लेक जो है आल्सो नोन एज वाइट लेक इसको बोलते हैं, ये कहाँ पे आपको मिलेगी, लेह में, ये एक साल्ट वाटर लेक है। सुख दुख लेक कहाँ पे है, कुपवारा में, हरबुक माउंटेन्स में। फ्रोजन, ये जमी हुई लेक होती है। टू टेयर साहब बोलते हैं पार्वती के दो आंसू निकले थे तो उससे ये लेक बनी है, तो ये चीज़ें याद रखना है, ये हिंदुइज्म बिलीफ है। गदसर लेक जो है इसे हम यमसर लेक के नाम से भी जानते हैं, या कभी कभी इसको भी लेक ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, ये गांधरबल में मिलेगी आपको। इसी तरह से एक और लेक है, उसका नाम है गिलसर, ये श्रीनगर में है, कनेक्टेड टू नगीन, जो नगीन लेक से कनेक्ट है बाय नालाए आमिर खान, तो वो जो पीछे भी हमने डिस्कस किया, ये चीज़ याद रखना। ट्यूलियन लेक बहुत बार पूछता है एसएसबी, ये अनंतनाग में है, अनंतनाग में किस जगह पे है, पहलगाम में, ये चीज़ें याद रखना इन फैक्ट्स को, ये कहाँ कहाँ पे ये लेक्स हैं। हंसर लेक ये श्रीनगर के अंदर है, कभी पूछ लेता है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट याद रखना कौन सी लेक कहाँ पे है ये, इसीलिए इन लेक्स के बारे में इतना ही हमने किया है कि लेक कहाँ पे, इनके निकनेम्स क्या हैं, जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करता है, ज़्यादा नहीं। इसी तरह विथनर लेक जो है इसको हम नागत नंबल भी बोलते हैं, ये भी श्रीनगर के अंदर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, ये आपको रिवर्स एंड लेक्स हमने डिस्कस की, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में, आप जो भी प्रीवियस पेपर्स हैं चेक कर लो, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा सेकंड और थर्ड पार्ट, उसमें हम स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स वगैरह डिस्कस करेंगे, इसी तरह फ्लोरा एंड फाना को भी। तो जियोग्राफी को विद इन 5 to 6 वीडियोज़ में कवर कर लेंगे, सब पॉइंट्स जो भी होंगे, जो चीज़ें होंगी वो कवर हो जाएंगी। तो यहाँ तक आज हम लेक्स और जो रिवर्स सिस्टम था वो डिस्कस किया। तो
जो वीडियो पे नए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है आपको वो बोलो, कमेंट करो सेक्शन में। तो उसके बाद ये चीज़ें याद रखना, ये सारे जो भी हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी, ये आपको फा एग्ज़ाम के लिए जो आने वाला है वहाँ पे मिलेगी। जो वेटनरी फार्मिस्ट ने जिन्होंने फॉर्म भरे वहाँ पे भी ये सिलेबस है। और बाकी जो स्टॉक असिस्टेंट के वहाँ पे भी जो भी फर्दर एग्ज़ाम्स आएंगे एसएसबी के, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन होती है। जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। सो हम हर एक चीज़ आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं, क्वालिटी नोट्स ला रहे हैं। तो इसकी पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, विद इन फ्यू डेज़ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।